पासवान भी हैं, एक अच्छे कैंडिडेट तेजस्वी यादव भी हैं, दोनों में से कोई बन सकता है। नीतीश कुमार जी को अनुभव है, शासन चलाए हुए हैं। एक तो खुद इंजीनियर हैं। पटना की रोड इतनी खराब थी कि हद से ज़्यादा किसी ने सुधारने की कोशिश की, इन्होंने सुधार दिया। हम जैसे लोगों को रोज़गार मिले, 10 लाख रोज़गार मिलने का एक बड़ा बहुत बड़ी कमी पूरी होगी यहाँ पे, अगर उनकी तरफ से 10 लाख रोज़गार को सृजित किया जाएगा। आना चाहिए छाप लालटेन छाप, ठीक ना। यानी कि तेजस्वी यादव यंग है, उनको मिलना चाहिए चांस। यंग तो और भी कई सारे लोग हैं। अभी वही है, वो चिराग पासवान अभी नहीं बन सकते, उनका कुव्वत इतना नहीं कि उतना उस मुकाम पर आ सके अभी। उनको चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। आज बात करें तो 28 तारीख है और 28 तारीख को मतलब कि 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो चुनाव है वो हो चुके हैं। और आपको ये हम बताते चले कि इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ पटना विधानसभा क्षेत्र है, और पटना में बात की जाए तो दूसरे फेज़ में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव के बाद जनता किसे पसंद करने जा रही है, कौन होगा जो बिहार की सत्ता इस बार फिर से संभालेगा और अपनी कमान अपने हाथों में लेगा। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, बिहार की जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका मिजाज क्या है बिहार के सीएम फेस को लेकर। लोग चाहते हैं कि यूथ की सरकार हो, आप ही एज ए यूथ है तो क्या चाहते हैं? बिहार में युवा की सरकार हो तो कौन आना चाहिए? छाप लालटेन छाप, ठीक ना। यानी कि तेजस्वी यादव। लोग तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी यूथ है तो फिर उन्हें मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर वो बीजेपी से पार्टी में रहते तो हो सकता था, वो तो अलग है और अकेला हो नहीं सकता है वहाँ तक। तेजस्वी यादव भी तो अलग हैं, वो बीजेपी में नहीं है तो फिर उन्हें क्यों? देखिए, जान पहचान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है समाज में, सब जगह फैला हुआ भी आरजेडी, इसलिए चिराग आरजेडी। पासवान के बारे में क्या ख्याल है आपके? किस तरह कंपेयर करेंगे आप तेजस्वी यादव से उन्हें? क्या अनुभव की कमी है या फिर बैकग्राउंड अलग है या फिर यहाँ तो जाति पाती है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा वो पीछे चले गए हैं। बिहार की सियासत में जातिवादी कितना परिवर्तन हावी है? जी, परिवर्तन चाहिए, एकदम चाहिए परिवर्तन। सरकारी मनबर्रू हो चुकी है, इसीलिए हमें परिवर्तन चाहिए। हमको एक बार तेजस्वी यादव ना है, उनको चांस मिलना चाहिए। एक बार चांस नहीं देंगे तो हम कैसे जानेंगे कि वो कैसे है नहीं है? जैसे 15 साल इनको झेल रहे तो 5 साल उनको झेलने में क्या दिक्कत है? सीधे सीधे तेजस्वी यादव से मिल के आ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार मनबर्रू हो गई है, जो यहाँ केंद्र में भी वही हाल है और राज्य में भी वही हाल है। आपने आते ही सीधा उनका नाम लिया? हाँ, डायरेक्ट, कोई दो मत नहीं। यंग है, उनको मिलना चाहिए चांस। यंग तो और भी कई सारे लोग हैं। अभी वही है, वो चिराग पासवान अभी नहीं बन सकते, उनका कुव्वत इतना नहीं कि उतना उस मुकाम पर आ सके अभी। उनको अभी टाइम लगेगा। आइए, अब इस मुकाम पर आने दम आ सकते हैं, बस 19-20 का फासला, इसलिए उन्हीं का सरकार बनना चाहिए। नीतीश कुमार में क्या कमी आपको दिखी? नहीं, मनबर्रू सरकार हो गई है। वो अपने बदौलत नहीं ना है, वो जुमले के बदौलत चल रहे हैं, किसी के इशारे पर चल रहे हैं, इसलिए उनको नहीं। तो लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोजगार का वादा किया वो सच कर दिखाएंगे, और उसी को लेकर शायद आप भी ये बोले कि एक बार मौका मिलना चाहिए उन्हें। मौका मिलना चाहिए उनको। जी हाँ, तो तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। आप कहेंगे कुछ युवा की सरकार हो तो? युवा सरकार रहना चाहिए। भैया बात करना चाहेंगे बिहार में यूथ की अगर बात की जाए तो? थैंक यू। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। तेजस्वी क्यों, क्या लगता है तेजस्वी यादव में ऐसा क्या बात है? वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, फिर करेंगे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे मेरे ख्याल से। काम बेहतर कर सकते हैं। चिराग पासवान के बारे में क्या ख्याल है? चिराग पासवान से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे वो। अभी जो राय है, जो आप बोल रहे चिराग पासवान दिया, उनको इस मुकाम में अभी नहीं आ सकते हो, वो अभी नहीं आ सकते, उनको टाइम लगेगा। ये अभी आ सकते हैं, इसीलिए अभी इन्हीं को सपोर्ट किया जाए। भैया ये बताएं कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, पटना की बात की जाए तो दूसरे फेज़ में इलेक्शन होना है यहाँ पे, तो क्या लगता है कि क्या मिजाज है आप लोगों का? मतलब कि सरकार बदलनी चाहिए, वही रहनी चाहिए, या फिर कोई युवा हो जो सरकार में आना चाहिए? युवा हो जो सरकार में आना चाहिए। कौन सा युवा? युवा तो ऐसे बहुत हैं यहाँ पे। युवा जो ज़्यादा हैं, चिराग पासवान भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। अच्छा, चिराग पासवान का नाम नंबर 1 सबसे पहले आया है। जिनके पिता की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हुआ है, और बिहारी फर्स्ट लगातार उनका जो थीम है वो चल रहा है, नारा है वो चल रहा है, और इस अभियान के तहत वो इस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करे कि बिहार की जनता उनको अपने दिल में बैठाए और बिहार का सीएम भी बनाए। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान में वो छवि दिखती है कि बिहार के अगर वो अगले सीएम बनते हैं
तो क्या लगता है कि इस बार ऐसा कुछ होगा? चिराग पासवान भी हैं एक अच्छे कैंडिडेट, तेजस्वी यादव भी हैं, दोनों में से कोई बन सकता है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में से अगर बेस्ट चुनना हो तो लोग किसे चुनेंगे? तेजस्वी को सुनेंगे पहले, तेजस्वी को चुनेंगे और उसके बाद चिराग का। वो यहाँ रहे हैं, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं यहाँ के लिए। अच्छा, अगर चिराग की बात की जाए तो चिराग ने भी अलग एनडीए से अलग होकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार वो सीएम बने या फिर ना बने, क्या वो आने वाले अगले 5 साल के बाद जो बिहार में चुनाव होना है, क्या उसकी तैयारी वो कर रहे हैं कि बिहार की जनता उन्हें हो सकता है कि सीएम बना दे? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। तो एक युद्ध की सरकार आप चाहते हैं? नीतीश का शासन क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि इनका शासन खराब था, शासन इनका भी ठीक है, मगर ज़्यादा बदलना नहीं चाहिए। जो बदलते हैं बहुत ज़्यादा पार्टी, इसलिए, और इनको अपने बातों पे रहना चाहिए। मतलब इस बार जो बिहार में युवा को मौका देना चाहिए, यही लोगों की जो राय वो है। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में चुनाव चल रहा है, पटना की बात की जाए तो दूसरे फेज़ में यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या लगता है माहौल क्या है यहाँ पर वर्तमान की सरकार को लेकर? क्या बदलना है या फिर कोई युवा सरकार लाना है? जैसा कि नाम भी सामने आ रहे हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। चिराग पासवान के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो अभी नए नए हैं, उनको कोई अनुभव नहीं है। नीतीश कुमार जी को अनुभव है, शासन चलाए हुए हैं, एक तो खुद इंजीनियर हैं। पटना की रोड इतनी ख़राब थी कि हद से ज़्यादा, किसी ने सुधारने की कोशिश किया, इन्होंने सुधार दिया। लॉ एंड ऑर्डर भी सुधारने की इन्होंने कोशिश किया, शराबबंदी भी किया तो अच्छी काम किया। कितने लोगों का परिवार उजड़ने से बच गया, कितने परिवार लोगों को उजड़ गया था। शराबबंदी की बात करें, लोगों तो कहना है कि शराब तो अब होम डिलीवरी होती है, तो फिर काहे का शराबबंदी? लेकिन मुख्यमंत्री अपने तरफ से पूरे कोशिश करते हैं कि शराब को बंद किया जाए। नीचे प्रशासन का काम है, मुख्यमंत्री तो हर घर घर जाके शराब चेक नहीं करेंगे ना, प्रशासन का काम है कि वो जाके चेक करे, इस पर कार्रवाई करे अगर कोई गलत काम करता है तो। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, मैं मिलिट्री मैन हूँ, मुझे भी शराब मिलता था, मेरी भी शराब कोटा बंद है। कई लोगों से बात हुई है, कई युवाओं से भी बात हुई है। बिहार में सुशासन की बात की जाए, अगर सरकार की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार बदलनी चाहिए, इस बार युवा को मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, क्या है? उन लोग नए नए हैं, उनको अनुभव नहीं है। टीम का कैप्टन वही होता है कि जो पुराना खिलाड़ी को तो सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम बनाया था, अनुभव के उनको अनुभव नहीं है ना ज़्यादा। टीम कैप्टन को हमेशा अनुभवी ही होना चाहिए, चाहे फुटबॉल टीम कोई भी टीम ले लो। हमारे स्टेट के टीम कैप्टन नीतीश कुमार जी, उनको अनुभव है शासन कैसे चलाना है। बड़े बड़े महारथी जो थे उनको सबको अंदर कर दिया, पहले के शासन ने किया था, साहबुद्दीन वगैरह और कई लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, उनको अंदर कर दिया, अच्छी बात है। अब ये है कि जो गुंडे बदमाश क्रिमिनल हैं उनको यूपी के तर्ज पर बिहार में इनकाउंटर भी होना चाहिए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। जैसे यूपी में हमारे माननीय योगी जी ने शासन चलाया है, करीब 170 से ऊपर लोगों को इनकाउंटर किया है, उसी तरह बिहार में भी होना चाहिए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में रहेगा। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को थोड़ा सख्त होने की आवश्यकता है, और यूपी की तर्ज पर यहाँ पे भी इनकाउंटर की आवश्यकता है। और एक बार कहें तो बिहार में फिलहाल तेजस्वी यादव या चिराग पासवान, इन दोनों की जो बारी है, फिलहाल जो जनता है इन्हें नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये दोनों अनुभवी नहीं है। बिहार का अगला सीएम किसे होना चाहिए? अगला सीएम को युवा ही होना चाहिए। युवा में तो बहुत सारे लोग, पुष्पम प्रिया चौधरी है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तेजस्वी यादव, क्या लगता है कि उनका जो विज़न है या फिर जो उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया है, विज़न है युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा लुभावना है, और एक उम्मीद उनसे जगी है कि उनके आने से मुमकिन है कि हम जैसे लोगों को रोज़गार मिले। 10 लाख रोज़गार मिलने का एक बड़ा बहुत बड़ी कमी पूरी होगी यहाँ पे, अगर उनकी तरफ से 10 लाख रोज़गार को सृजित किया जाएगा। तो कई उनके जो विरोधी है, पॉलिटिशियंस है, जो लोग हैं, बोल रहे हैं ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं 10 लाख के। भी कर दिया, 19 लाख रोज़गार देने का वादा बीजेपी खुद कर रही है, तो इसी तरह का वादा तो वो भी कर रही है, तो वो कैसे पूरा करेगी? 19 लाख करिए, 10 लाख करे तो 19 लाख पे क्यों नहीं? तो 10 लाख तो ज़्यादा लग रहा है ना कि अचीव किया जा सकता है 10 लाख को। 19 लाख को अचीव करना नामुमकिन है। जैसे 15 लाख का वादा एक जुमला था, उस तरह और भी बहुत सारी चीज़ जुमला हो सकता है, लेकिन इस 10 लाख पे एक बार भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, अगर बिहार में अगर सियासत की बात की जाए तो चिराग पासवान भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। पिता के निधन के बाद उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ जो चुनावी प्रचार वो भी कर रहे हैं, और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता पर वो अपनी छाप छोड़ सके। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है?
चिराग पासवान खुद जिस तरह से अभी के माहौल में जिस तरह तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, उस लेवल का चिराग पासवान ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने बाप की विरासत, अपने पिता की विरासत को सिर्फ बटोरना चाहते हैं। उनके ज़रिए जो ज़मीन बनी हुई है उसको हथियाना चाहते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान में कोई क्वालिटी नज़र आ रही है। अब वो कुछ दिन ज़मीनी स्तर पर कुछ काम करेंगे तो फिर कुछ कहा जा सकता है उनके बारे में। यानी कि वो अभी नए हैं, अब अनुभवी नहीं है, अभी फिलहाल वो मौका बिहार की जनता नहीं दे। रहते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। सांसद रहते हुए अगर वो काम करते तो उनसे एक उम्मीद लगाई जा सकती थी, लेकिन चूंकि एक सांसद रहते उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। यानी कि बिहार की जनता पर जो छाप है एक सांसद होने के नाते उन्होंने नहीं छोड़ा है। आपको ये कह दें कि रामविलास पासवान बहुत बड़ा नाम है, पूरे देश की राजनीति में सबसे सक्रिय नेता माने जाते थे और लोगों का ये भी कहना है कि ये बहुत बड़ा टैग है, बहुत बड़ा ब्रांड है चिराग पासवान के पीछे, और वो सिर्फ पिता के बताए गए नक्शे कदम पर चल सकते हैं, वैसा काम नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में मुख्य विपक्षी दल के नेता उन्हें माना जाता है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं और 10 लाख रोज़गार का वादा उन्होंने किया और युवाओं को लगता है कि हाँ 10 लाख रोज़गार वो दे पाएंगे, नहीं भी दे पाएंगे तो कुछ तो दे पाएंगे। और शायद यही वजह है कि 10 लाख रोज़गार को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने युवाओं के दिल पर अपनी जो छाप है वो छोड़ दी है और जो बिहार के जो युवा हैं उन्हें पसंद करने लगे हैं। बात करें अगर चिराग पासवान की, जमुई से सांसद है वो, तो लोग उनके बारे में ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि अनुभव की कमी है और उनके पीछे बहुत बड़ा नाम है रामविलास पासवान का, जो किसी न किसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सिर्फ नाम होने से काम नहीं चलेगा, काम भी होना चाहिए और सांसद होने के नाते उन्होंने कोई वैसा काम नहीं किया है जिसके बल पर बिहार की जनता उन्हें उतना वोट दे ताकि वो बिहार के सीएम बन जाए। तो बिहार में युद्ध की सरकार होगी, लेकिन ये तो पता चलेगा 10 तारीख को कि हाँ बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या तेजस्वी यादव कमबैक करने वाले हैं, डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम बन के वापस आएंगे, या फिर वही बिहार में बहार है, नीतीश की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार वापस आएगी। कहना मुश्किल है, इंतजार कीजिए 10 तारीख का, उसके बाद पता चल जाएगा कि बिहार का शासन किसके पास। के बनी मुख्यमंत्री में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।